हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसकेएमयू ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करेंगे एसकेएमयू सेमेस्टर 1 मेजर पेपर 1 जियोग्राफी पेपर के बारे में। दोस्त, अगर आपका मेजर 1 में जियोग्राफी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसी पीडीएफ से। और इस पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं इसको डिटेल में। और एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम था 7 तारीख को होने वाला था, वो पोस्टपोन हो गया। आपको पता होगा 12 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्थ साइंस की विभिन्न शाखाओं का परिचय दीजिए। तो अर्थ साइंस है, उनका विभिन्न शाखाओं का परिचय देने वाला है। जैसे देखिए, अर्थ साइंस क्या है। अर्थ साइंस वो विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की रचना, उत्पत्ति, विकास और उपेक्षना होने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह कई अलग अलग शाखाओं से विभाजित है। सबसे प्रमुख शाखा भूविज्ञान है, यानी जियोलॉजी है। तो यह शॉर्ट में इसको समझा दिए, अगर पढ़ लीजिएगा। जो अर्थ साइंस है ना, वो पृथ्वी का जो अलग अलग संरचना है, उत्पत्ति है और विकास कैसे हुआ, तो उसी को हम लोग अर्थ साइंस बोलते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिटेल में पर देख लीजिएगा इसको। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ब्रह्मांड का जो कैसे उत्पत्ति हुआ है और उसका क्या क्या विशेषता है, उसको बताने को बोला है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम की रचना और उसके ग्रहों का वर्णन कीजिए। जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो ब्रह्मांड है, उसका जो संरचना है और उसका जो ग्रह है, उनका वर्णन करने वाला। जैसे हम लोग का बुध हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, नेपचून, ये सब, पृथ्वी, ये सब जो ग्रह है, इन ग्रहों का बारे में बोला है कि किस किस तरह से एक क्रम में है, एक अरेंजिंग ऑर्डर में है। तो उसी के बारे में पूछा है। देखिए यहाँ जैसे सारे ग्रह का नाम लिखा हुआ है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स और भी नीचे है। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल में। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स क्या है, इनके महत्व को समझाइए। जो मेटेरॉइड्स है और एस्टेरॉइड्स है वो क्या है और इनका क्या क्या कार्य है, महत्वपूर्ण क्या है, कैसे महत्व है, उसको समझाने बोला है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक एबुडेंस ऑफ एलिमेंट्स। कॉस्मिक एबुडेंस ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इसके विस्तार से समझाइए। जो कॉस्मिक एबुडेंस ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या है और इनका जो विस्तार से समझाइए, कैसे है, क्या है, नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति का वर्णन करें। जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कैसे बना, कैसे उत्पत्ति हुआ, उसका क्या क्या रहे, इसके बारे में से आप बढ़ा चढ़ा के डिटेल में लिख सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे देख लीजिएगा एक बार। है, पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, स्पष्ट कीजिए। जो पृथ्वी है उसमें महासागर जितने भी देखेंगे, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सब का जो सागर है वो कैसे उत्पत्ति हुआ है, उनका स्पष्ट रूप से समझाने के लिए बोला है। ये बहुत पहले देखिए लिखा, जैसे 4 अरब साल पहले शुरू हुई थी पृथ्वी का जो मार्ग है, ये सब अब डिटेल में देख लीजिएगा सबको। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देखिए पृथ्वी में जीवन कैसे आया, उसका सिद्धांत है, उसको वर्णन करने बोला है। कोई तो इसको देखा नहीं है, लेकिन जो हमारा आर्टिकल है, जो वैज्ञानिक बताया कि ऐसे हो सकता है, वो उसी को बताने वाला। उसको जो क्या क्या सिद्धांत है, कौन सा वैज्ञानिक क्या क्या सिद्धांत दिया है, कैसे आया होगा जीवन पृथ्वी में पहली बार। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेसमिक वेव से ही है। सेसमिक वेव्स के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझिए। जो सेसमिक वेव्स है ना, वो पृथ्वी का जो अंदर का जो संरचना है उसको समझाने के लिए बोला है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोस्टेटी की अवधारणा क्या है, इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। एसोस्टेटी की अवधारणा जो है, उनके सिद्धांतों को वर्णन करने बोला है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की अवधारणा को विस्तृत से समझाइए। देखिए प्लेट टेक्टोनिक जो है, वो प्लेट टेक्टोनिक बोलता है, वो थोड़ा उसी की वजह से जो भूकंप है वो आता है और एक महाद्वीप धीरे धीरे दूसरी ओर टूटता है, अलग बनता है। तो यही का वजह से प्लेट टेक्टोनिक का वजह से ही हुआ है। तो एक बार इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और जितना भी भूकंप आता है, प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी आता है, तो इसी सब प्लेट टेक्टोनिक का ही इसमें हाथ होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, इसके प्रमाणों का वर्णन कीजिए। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है और उनका जो प्रमाण है, इसमें क्या क्या प्रमाण मिले हैं उसका वर्णन करने बोला है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिटेनल ड्रिफ्ट सिद्धांत का वर्णन करें और उसके प्रमाण लिखिए। जो कंटिटेनल ड्रिफ्ट है उसका जो सिद्धांत है और उसके क्या क्या प्रमाण मिले हैं उसका वर्णन करने बोला है। एक बार इसको भी देखिएगा। हाइड्रोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, इसके घटकों का वर्णन कीजिए। घटक जो है हाइड्रोस्फीयर क्या है और इसके जो घटक है उसका वर्णन करने बोला है। इसको भी देख लीजिएगा एक बार। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसेनिक करेंट्स क्या है, इसके प्रकारों और प्रभावों को समझाइए। जो ओसेनिक करेंट्स है वो कितने प्रकार के होते हैं, जिनके क्या प्रभाव हैं उनको बताने के लिए बोला है। इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीजियस फोर्स क्या है और इसका समुद्री धाराओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो कार्लियस फोर्स है वो क्या है और इसका जो समुद्र की धारा है, जो लहरें हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, उसको बताने के लिए बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव इरोसियन और बीच प्रोसेसेस का वर्णन कीजिए। जो वेव इरोसियन और बीच प्रोसेस हैं उनका वर्णन करने बोला है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जरूर से पीडीएफ को एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।